दूसरी जो बात मुफ्ती साहब ने की वो की कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट पे। अच्छा, कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट और कॉजेलिटी का आर्ग्यूमेंट थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हमने जो अपनी वीडियोस में बात की थी वो कॉजेलिटी के आर्ग्यूमेंट के हवाले से या कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के हवाले से बात की थी। वो कॉजेलिटी का आर्ग्यूमेंट जो है ना कॉज एंड इफेक्ट पे बात करता है, और कॉन्टिजेंसी का आर्ग्यूमेंट जो है ना डिपेंडेंसी पे बात करता है। यानी कि अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तकरीबन हर चीज़ जो है ना, जो भी हम देखते हैं तकरीबन क्या सारी, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। मतलब हमारा सांस लेना जो है ना हवा के होने पर डिपेंडेंट है, हवा का अपना होना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इस ज़मीन का होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ज़मीन के अंदर मिट्टी का होना खुद ज़मीन पर डिपेंडेंट है। इस तरह जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी की सारी जो है ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ये सारा का सारा नक्शा खड़ा कहाँ है? तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो इंडिपेंडेंट हो, जो इन चीज़ों को उठाए हुए है। ये है सारा कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट। अ, जितने थीइस्ट हैं, स्पेशली मुसलमान, हमारा तो इस हवाले से ईमान बड़ा क्लियर है। तो हम ये बात बड़ा वसूख के साथ कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट हस्ती है, जो कॉन्टिजेंट नहीं है, या जिसको हम वाजिबुल वजूद भी कहते हैं, वो तो खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात है। उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिपेंडेंट ना हो किसी ना किसी चीज़ पर। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसकी भी कोई रेफिटेशन अभी तक, कोई रैशनल और कंसिस्टेंट रेफिटेशन अभी तक मेरे नज़र से नहीं गुजरी। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो बहुत वीक सी कोशिशें हैं। फिलोसॉफिकली और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के अगर आप पैराए में रख के उनको देखें तो उनमें कोई वजन नहीं है। कॉन्टीजेंसी आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। मुफ्ती साहब ने ये भी बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, और होना ये चाहिए था कि जावेद अख्तर साहब थोड़ा सा इस हवाले से स्टडी करके आते। लेकिन अगर वो नहीं भी कर सके, मैं समझ सकता हूँ कि उनकी एक उम्र हो गई है और वो ज़रूरी नहीं है कि वो अप टू डेट हो सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से और जो कंटेम्पोरेरी डिबेट्स हैं। लेकिन एटलीस्ट सादा अल्फाज में उन्हें अपना मौक़िफ़ तो बयान करना चाहिए था, अगर उनके ज़हन में कुछ था। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उनके ज़हन में कुछ है ही नहीं। बस उन्होंने एक ही बात कही कि फिर मैं ये कहूँगा कि खुदा को किसने बनाया। ये एक बहुत पुरानी बात है, और ये क्लोज़्ड एक बड़ा मतलब ऐसा एतराज़ है जिसका जवाब दिया जा चुका है, और वो मुफ्ती साहब ने भी दिया। उन्होंने कहा कि इन्फिनिट रिग्रेस की तरफ चले जाएंगे अगर हम ये कहेंगे कि खुदा का खालिक कौन है। क्योंकि ये जो है ना बात सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है कि हम खुदा का खालिक ढूंढें, क्योंकि हम खुदा क्या ही उसको रहें जिसका कोई खालिक नहीं है। और एक ऐसी हस्ती का होना, नेसेसरी एग्जिस्टेंस का होना ज़रूरी है कॉन्टिजेंट एग्जिस्टेंस के लिए। ये पॉइंट भी मुफ्ती साहब का बहुत अच्छा था। हाँ, तो बस ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ये दोनों। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने मोरालिटी के हवाले से बात की। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे मुफ्ती साहब की, कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स जावेद अख्तर साहब ने फिर कभी आके देने थे, वो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच में ही मामला सारे सारे निपटा दिए। तो उनके पास कुछ लिटरली कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। सिर्फ कुछ वाइस क्रैक्स बचे, कुछ मुहावरे रह गए, और कुछ ऐसी बातें जो ना रील्स के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है, शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, ऐसी बातें रह गई जावेद अख्तर साहब के पास। अब वो बोलने लग गए भाई एक बच्चे को मार दिया और इसमें क्या मोरालिटी है वगैरह। और एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल इतना पिट चुका कॉन्सेप्ट है कि अब एथिस्ट ये बात बोलते हुए भी घबराते हैं कि यार ये, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इविल बेसिकली खुदा की वजह से डायरेक्टली नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ इविल हमारी चॉइसेस की वजह से। इस बात पर ये मामला खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था कहने को, तो उन्होंने सोचा कि इसको ड्रैग करें। एक आध पॉइंट जो है ना जावेद अख्तर साहब का भी अच्छा था, वो फिर हम मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मुफ्ती साहब को थोड़ा सा इस चीज़ को बेहतर अंदाज में पेश करना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, और बहुत ज़्यादा फ्लुएंट रहे, कहीं अटके नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर रहे। अम, जावेद अख्तर साहब ने बहुत डिसअपॉइंट किया। हमें लगा था कि कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया जावेद साहब।